सभी को जय मसीह। प्रेज प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह। प्रभु का नाम धन्यवाद हो कि प्रभु हमें फिर से एक नया सवेरा हमारे जीवन में दिया। आइए हम छोटे से दुआ करके प्रभु के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावन परमेश्वर पिता, हम तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें नया जीवन दिया, नया दिन दिया, रात को मीठी नींद देके एक नया सवेरा हमारे जीवन में दिया। और दिन प्रतिदिन प्रभु आपके वचनों के द्वारा और प्रभु गीतों के द्वारा आपके सानिध्य में आने के लिए प्रभु हमें दे रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। अगर हम देखते हैं ये संसार में कई सारे लोग नहीं है प्रभु, जीवित नहीं है प्रभु, लेकिन प्रभु आपने हमें नया जीवन देखिए प्रभु, जो वचन के द्वारा हमें नया नया बातें हम सिखाते हैं। धन्यवाद करते हैं। जितने भी जुम आप में जुड़े हैं सभी भाई बहनों को सभी को आशीष दीजिए और आपका महिमा के लिए उपयोग कीजिए। सारे महिमा आदर जलाल आपका हाथों में देते हुए खुदावन प्रभु यीशु के नाम से मांगते कि सुनो कबूल कर पिता, आमेन। प्रभु का नाम धन्यवाद हो कि फिर से प्रभु मुझे मौका दिया ये जुलाई महीना में। आज का ये हम देखेंगे नीति वचन, उसका चौथा अध्याय। हम लोग मैं कुछ विषय आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि नीति वचन उसका चौथा अध्याय वो मैंने एक तीन भाग किया है। उसमें से हम देखने के लिए मिलता है जो 1 से 9 जो बुद्धि का उपहार का बारे में हम देखने के लिए मिलता है, और 10 से 19 4 अध्याय का 10 से 19 जो कि 2 मार्ग का विरोधाभास के बारे में हम देखने के लिए मिलता है, और अध्याय का 20 से 27 हृदय की रक्षा करना और धार्मिकता का ध्यान केंद्रित करने के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। तो आए हम 4 अध्याय में नीति वचन 4 जो कि जीवन की यात्रा के बारे में हम क्या करते हैं, हमें जो ज्ञान प्राप्त करने के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। ज्ञान नैतिकता, विवेक और खोज पर जोर देता है, और यहाँ दुष्टता के नुकसान से बचते हुए जीवन को जटिलताओं से निपटने के लिए एक रूपरेखा को हमें देखने के लिए मिलता है। मुख्य उपाय ये शक्तिशाली उपदेश है जो कि सबसे बढ़कर अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि तुम जो कुछ भी करते हो वो उसी से होता है, जो कि हमें नीति वचन 4 का 23 में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। जो हमें उस केंद्रित भूमिका को जाता है जो हमारा आंतरिक जीवन को, हमारा बाहरी कार्य को आकार देने में निभाता है। तो आए हम देखेंगे 4 अध्याय का 3 और 4, थोड़ा इसके बारे में हम क्या करेंगे देखेंगे। तो प्रभु का वचन हमें ये बताता है कि जो माता पिता की सबसे बड़ी जो जिम्मेदारियां है उनमें से ये कि अपने बच्चों को बुद्धिमान बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाइबल में हमें देखने के लिए मिलता है कि राजा दाऊद अपने बेटा को वो क्या है कि एक बुद्धि का उपदेश जो कुछ भी सिखाया था, तो राजा सोलोमन वो जिक्र करता है, और सोलोमन जो बताता है कि कैसे उनके पिता दाऊद ने उसे युवा अवस्था में जो कि होने पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया था। वो थोड़ा सा वचन हम क्या करेंगे देखेंगे। हम देखेंगे पहला राजा उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 तक हम क्या करेंगे देखेंगे। मैं पढ़ रहा हूं। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा कि मैं लोक की रीति पर कुछ करने वाला हूं, इसलिए तू हिया बांध कर
पुरुषार्थ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्ग पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तो आज्ञाओं और नियमों और चित्तियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल हुए, और यहोवा अपना वो वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपने चाल के विषय में ऐसे सावधान रहे कि अपने संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नियत मेरे सम्मुख चलते रहे, तब तो इज़राइल के राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार की घटी कभी नहीं होगी। ये जो वचन राजा दाऊद ने अपना पुत्र को, जब वो मरने से पहले वो अपने पुत्र को क्या किया था, राजा सुलेमान को ये शिक्षा दिया था, क्या है ना, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करने के बारे में, उसके मार्ग पर चलने के बारे में, और मूसा का व्यवस्था में जो कुछ भी लिखा है उसकी विधियों को, आज्ञा को, नियमों को, चित्तनियों को पालन करने के बारे में राजा दाऊद ने अपना बेटे को क्या कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। और इस प्रोत्साहन में सोलोमन को ईश्वर से बाकी सभी चीजों से ऊपर एक समझदार हृदय मांगने के लिए प्रेरित किया होगा, जो कि हमें पहला राजा 3:9 में हमें देखने के लिए मिलता है। जो बुद्धि माता पिता से बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी से क्या है पारित की जा सकती है, अंततः निस्संदेह सारी बुद्धिमान ईश्वर से आती है। मेरे प्यारो, हर एक माता पिता का यही इच्छा होता है कि मेरे बच्चे बुद्धिमान बने, अच्छा और प्रभु में बढ़े और आगे परमेश्वर की विधियों को, उनके आज्ञा को पालन करते रहे। यहाँ पर भी राजा दाऊद का जीवन में भी यही था कि अपने बेटे को अच्छा शिक्षा दे, अच्छे राहों पर लेके जाए, परमेश्वर के मार्ग पर लेके जाए। तो यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है माता पिता केवल अपने बच्चों को आग्रह कर सकते हैं कि वो आगे आए। यदि आपके जो माता पिता ने आपको कभी नहीं सिखाया तो परमेश्वर का वचन आपके लिए एक प्रेमपूर्ण और दयालु माता या पिता के रूप में कार्य कर सकते हैं। आप बाइबल से कई सारे विषय हम सीख सकते हैं और फिर अपने बच्चों को पढ़ाते हुए ज्ञान की विरासत बना सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हमें देखने के लिए मिलता है कि वचन में कहा है कि बैठते समय, उठते समय, लेटते समय परमेश्वर के वचन क्या है, अपने बच्चों को सिखाते रहे। मेरे प्यारो, हम कितने ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को परमेश्वर की राह पर चलने के लिए हम सिखाते हैं। हम कितने लोग हैं जो कि सुबह उठते ही अपने बच्चों को परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर के सम्मुख में जाके प्रार्थना, घुटने टेक के प्रार्थना करने के लिए हम प्रोत्साहन करते हैं। यहाँ राजा सुलेमान के बारे में हम देखते हैं कि उनके पिता ने जो कुछ भी उनको प्रोत्साहन किया था, सिखाया था, वो उनके राह पर चलने के लिए और प्रोत्साहन हमें देखने के लिए मिलता है। मेरे प्यारो, हमारे जीवन में कई सारे जो कमी घटी है वो अपने बच्चों को हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर को ज्ञान को, जो कुछ भी हमने सीखा है वो वचन के द्वारा प्रोत्साहित करें अपने बच्चों को। आइए हम 4 अध्याय का हम 5 से 7 विषय में हमें कुछ देखने के लिए जाएंगे। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि यदि आप वो बुद्धि चाहते हैं तो आपको उसके पीछे जाने का निर्णय लेना चाहिए और उसके लिए संकल्प का क्या है ना आवश्यक होता है। अगर हमें एक डिसीजन लेना चाहिए, हमारे जीवन में एक निर्णय लेना अनिवार्य है। एक बार खोज जो शुरू करने के बाद उसे ना छोड़ने का दृढ़ संकल्प हमारे जीवन में लेना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए, या ये जीवन में एक बार आने वाला कदम नहीं है, बल्कि
दो रास्ता के बीच में चयन करने की एक दैनिक प्रक्रिया है। हमारे जीवन में हम कभी भी जो भी निर्णय ले, हम अच्छा तरीके से निर्णय ले, क्या है ना, दो रास्ता है, एक दुष्ट और धार्मिक, जो कि हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि नीति वचन उसका 4 अध्याय में उसका 14 से 17 अगर हम देखते हैं तो यहाँ लिखा है, दुष्ट की बाट में क्या है, पाँव न धरना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, उसे छोड़ दे और उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा, क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करे तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उन्हें नींद नहीं आते करके ये दुष्ट का कार्य है। दुष्ट के मार्ग क्या है, उससे दूर हटने के लिए यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, और उसके बुरे चाल से कहीं लोगों का जीवन में हम देखने के लिए मिलता है कि उनके जीवन में कई सारे जो बुरे चाल है उनको वो छोड़ नहीं पाते हैं, और दुष्ट के पांव को ना धरना करके यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना, और उसे छोड़ दे, उसके पास भी ना चल। मेरे प्यारों, कई सारे दुष्ट के लोगों का जीवन में हम देखने के लिए मिलता है, जो कि वो पांव पसारे हुए रहता है, उसको नींद नहीं आती। अगर किसी को, अगर कोई बुराई ना करे या निंदा ना करे, उसको नींद नहीं आती करके हमें वचन में देखने के लिए मिलता है, और जब तक वे किसी को ठोकर ना खिलाए तब तक उसे नींद नहीं मिलती। मेरे प्यारों, दुष्ट और धार्मिक, ये दो विषयों को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चयन करना है कि दुष्ट के मार्ग पकड़ना है या धार्मिक का मार्ग पकड़ना है। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में हमें धार्मिक का मार्ग पकड़ना जरूरी है, हमें दुष्ट से विपरीत हमें होना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि अगर हम देखते हैं धार्मिक के बारे में 4:18 में, परंतु धार्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश क्या है ना, जिसका प्रकाश हमें देखने के लिए मिलता है दोपहर का तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। ऐसे एक परमेश्वर एक धार्मिक लोगों का एक चमकती हुई ज्योति के बारे में हमें देखने के लिए मिलता है। ये ज्योति क्या है ना, धीरे 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 उजाला होता रहता है, उजाला होता रहता है। हमारे जीवन में भी जब हम धार्मिक का रास्ता हम पकड़ते हैं, उससे अधिक महत्वपूर्ण जो कुछ हमारे जीवन में एक नया ताज के देता है, एक ज्योति के समान प्रकाश देता है, दोपहर तक अधिक से अधिक बढ़ता रहता है। इसलिए मेरे प्यारों, दुष्ट के मार्ग बुरा ही है, मृत्यु का फंदा है। इसलिए हम परमेश्वर को एक संपूर्ण हृदय के साथ, एक नया जीवन के साथ परमेश्वर के पास आना अनिवार्य है। अगर हम 4:7 में हम देखते हैं, दाऊद ने सुलेमान को एक युवा लड़के के रूप में दिखाया था कि ईश्वर की बुद्धि की तलाश करना उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विकल्प था। सुलेमान ने, राजा सुलेमान, जो हम देखते हैं राजा सुलेमान ने सबको अच्छी तरह से सीखा, वो सब विषय अपने पिता से अच्छा विषय सीखा, और जब परमेश्वर ने नया राजा को दर्शन दिए, किसी भी अनुरोध को पूरा करे, है ना, सुलेमान ने बाकी सभी चीजों से ऊपर ज्ञान को चुना। सच में मेरे प्यारो, उसने कोई भी ऐसे विषय परमेश्वर से नहीं मांगा जो कि उनके राज्य के लिए है। वो चाहे तो धन संपत्ति मांग सकता था, राज्य मांग सकता था, कई सारी चीजें मांग सकता था, लेकिन उसको एक महत्वपूर्ण विकल्प ये चुना कि परमेश्वर ने एक नया राजा का जो दर्शन दिया, वो उसने क्या किया, सुलेमान बाकी चीजों से ज्ञान को मांगा। और हमें देखने के लिए मिलता है, हमें भी परमेश्वर की बुद्धि को अपने पहली पसंद बनाना चाहिए। हमें परमेश्वर की हमारा सामने प्रकट होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारों, हमारे जीवन में हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं? परमेश्वर से राजा सुलेमान अपने पिता से जो कुछ भी सीखा,
तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, परमेश्वर से वो बुद्धि को द्वारा वो सारे राज्य को चलाने के लिए उन्होंने परमेश्वर से क्या मांगा ना बुद्धि मांगा। आज हम खासपूर्वक प्रार्थना के माध्यम से उनको ज्ञान मांग सकते हैं। हम सब जानते हैं, हम लोग एक वचन पढ़ेंगे जो कि याकूब का पत्र उसका 1:5 में हमें देखने के लिए मिलता है। और यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से और उसको दी जाएगी। मेरे प्यारो, हम आज हमारे जीवन में हमें आश्वासन देता है कि हम परमेश्वर से हम अनुरोध कर स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर से अगर हमारा बुद्धि की घटी है, अगर बुद्धि की कमी है, हम परमेश्वर से मांगे, वो के बिना उलाहना से हमें प्रदान करने के लिए वो तैयार। अगर 4 अध्याय उसका 13 से 17 अगर हम देखते हैं कि दोस्त भी तुम्हें क्या गिरा सकता है, दोस्त भी तुम्हें गिरा सकता है। लोगों के लिए इस तथ्य को स्वीकार करना मुश्किल है कि दोस्त और परिचित उन्हें गलत काम करने के लिए उकसा रहे हैं। युवा चाहते हैं कि उन्हें स्वीकार किया जाए, इसलिए वे कभी भी गलत योजनाएं या कार्य के लिए किसी मित्र का सामना करना या उसकी आलोचना नहीं करना चाहेंगे। कई अन्य लोग तो ये भी नहीं देख पाते कि उनके मित्रों के हरकतों किस प्रकार की परेशानी का कारण बन सकती है, जबकि हमें दूसरे को स्वीकार करना चाहिए। हमें मानव व्यवहार के बारे में स्वस्थ संदेह की आवश्यकता है। जब आपको लगे कि आपको बहुत प्रभावित हो रहे हैं तो सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि अपने दोस्त को आपको पाप में गिराने के कारण ना बनने दे। कई सारे ऐसे दोस्त है जो कि चलो कोई बात नहीं, आज हम क्या है वचन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। आज प्रार्थना नहीं किया, कोई बात नहीं, बाद में पढ़ लेंगे। इस तरीके का दोस्त तो हमें मिल सकते हैं जो कि हमें प्रार्थना करने वो क्या है वो टाल सकता है, वचन पढ़ने में टाल सकते हैं, सुसमाचार सुनाने के लिए जगह जगह जाने के लिए वो टाल सकते हैं। ऐसे कई सारे हमें क्या है कि ये संसार की बातों में फंसा सकते हैं। सावधान कि हमें किस तरीके से हम अपने दोस्त लोगों से हम किस तरीके से हम रह रहे हैं, अपना जो आस पड़ोस से हम किस तरीके से हम रह रहे हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या है इस चीजों से, हर एक हरकतों से जो कि जो रुकावटें हैं, अपने दोस्त लोग भी रुकावट कर सकते हैं। मेरे प्यारो, हमारा जीवन को हम परमेश्वर के लिए हमें क्या है आगे ले जाना है। यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि 4 का अगर 23 से 27 अगर हम देखते हैं, हमारा दिल जो प्यार और इच्छा की हमारी भावनाएं काफी बदल तक है ना हद तक हमें ये तय करती है कि हम कैसे जिए, क्योंकि हम हमेशा वो करने के लिए समय निकालता है जो हमें पसंद है। राजा सुलेमान हमसे ये कहता है कि हम अपने दिल को बाकी सब चीजों से ऊपर रखें, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम उन इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें जो हमें सही रास्ते पर रखेगी। यहाँ राजा सुलेमान हमें यह हमारा ध्यान को ये केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने हृदय को, अपने दिल को हम कौन सी राह पर हम लेके जा रहे हैं, और सुनिश्चित करें कि आपको स्नेह आपको जिसे सही दिशा में ले जाए, अपनी इच्छाओं पर सीमाएं लगाए, जो कुछ भी आपको देखते हैं उसके पीछे ना जाए, सीधे आगे देखे, अपनी आंखें अपने लक्ष्य पर स्थिर रखे और ऐसे मोड़ पर ना भटके जो आपको भटकने वाली स्थिति में ले जाए। मेरे प्यारो, ऐसा ऐसे ये संसार में है जो कि हमें हमारा लक्ष्य क्या है हम सुनिश्चित करना है, अपने हृदय को थामे रखना है कि प्रभु हमें जो कार्य के लिए करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो कार्य को छोड़ के हम दूसरे कार्य में ना लगे। इसलिए राजा सुलेमान ने हमें हमारा हृदय को, हमारी इच्छाओं को, हमारा भावनाओं को हम किस तरीके से
हमें ले जाना चाहिए, उसके बारे में हमें बताते हैं। मेरे प्यारों, आज हम ये देखने के लिए मिलता है कि जो कि 4:23, अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे, 4 अध्याय उसका 23 वचन में, कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज के लोग सामान्य रूप से सिर में मौजूद दिमाग और मानवीय क्रिया कलापों, केंद्र और निर्देश को क्या क्या है ना समझते हैं, परंतु बाइबल हमें हृदय का केंद्र कहता है। जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन उसका 4:23 में हमें यही बताता है कि क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाले और उस पर चलने वाले ना हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह क्या है दर्पण में खाता है। कई सारे समय में हम वचन को क्या है पढ़ते हैं? लेकिन हम क्या कहे, एक सामान्य रूप से हमें दिखा के हम जैसे चले जाते हैं आईना में, इस तरीके से हमारा जीवन ना हो। तो हमें बाइबल हमें बताते हैं कि नीति वचन उसका 4 का उसका 23 में हमें ये सिखाता है कि सबसे अधिक अपने मन की क्या करना है, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हृदय क्या है, बुद्धि का केंद्र है। मनुष्य हृदय में क्या है, जो बातों को जानता है, हृदय में क्या करता है, प्रार्थना करता है, हृदय में ध्यान करता है और परमेश्वर के वचन को हृदय में रख छोड़ता है। वचन जो भजन संहिता 119:11 में हमें देखने के लिए मिलता है। परमेश्वर के वचन का अपने हृदय में रख छोड़ता है और हृदय में बुरी कल्पनाएं करता है और बातों को क्या है हृदय में धारण करता है और हृदय में क्या करता है, विचार करता है और हृदय में संदेह भी करता है और हृदय में मनन भी करता है, हृदय में क्या करता है, विश्वास भी करता है और हृदय में गाते हैं। और कई सारे विषय हमें हृदय के बारे में हम देखने के लिए मिलता है। लेकिन हृदय के स्वभाव जो परमेश्वर को संबंधित नहीं है, उस विषय में मैं आप लोगों को उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जब आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष में खाने के जो सर्प ने प्रलोभन किया कि और स्वीकार किया, तो उनके उन निर्णय ने मानवीय हृदय को गंभीरता से प्रभावित किया। वो दुष्टता से क्या हो भरा गया। अतः आज हम यिर्मयाह की गवाही के अनुसार मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उनमें असाध्य रूप क्या है लगा है और उसका भेद को कौन समझ सकता है करके एक क्वेश्चन मार्क है। हृदय एक ऐसा चीज है जो कि वो कभी भी धोखा दे सकता है और वो क्या है, असाध्य रोग लगा है हृदय में। इसलिए यीशु ने यिर्मयाह का निदान के जो पुष्टि करते हुए कहा कि व्यवस्था की कोई विधि पूरा ना कर पाने जो मनुष्य परमेश्वर के सामने अपवित्र नहीं होता, परंतु हृदय में रहने वाले बुरे बुरे चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता, ये सभी क्या करता है, द्वारा मनुष्य अशुद्ध होता है। इसलिए हृदय में वास करने वाला पाप को गंभीरता को बताते हुए यीशु ने सिखाया कि क्रोध का पाप हत्या के समान है। इसलिए और किसी स्त्री पर डाले हुए जो कुदृष्टि ही व्यभिचार के समान है। इसलिए हमारा मन को, अपने हृदय को हमें क्या करना चाहिए, एक कंट्रोल में रखना चाहिए। मेरे प्यारों, आज का विषय ये हमें देखने के लिए मिला जो नीति वचन 4 अध्याय में, जिसका श्रेय राजा सुलेमान को दिया जाता है, जो माता पिता के सलाह को एक समृद्ध और टिप्पणी को जो ज्ञान, नैतिक ईमानदारी और विवेक के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करती है। इसलिए इस अध्याय में सुलेमान अपने पिता की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अपने बेटों से धार्मिकता के मार्ग पर चलने, दुष्टता से बचने और अपने दिलों को रक्षा करने के बारे में आग्रह करता है। आज हमारे जीवन में हम दुष्टता से हमें दूर होकर
एक धार्मिक जीवन बिताए, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आगे बढ़े। और ये एक राजा और पिता के हृदय के एक ज्ञान पूर्वक वर्धक एक झलक है, जिसके प्राथमिकता चिंता उसके बच्चों को बुद्धि और नैतिकता बढ़ाता है। इसलिए मेरे प्यारों, हमारा जीवन में हमें बुद्धि एक उपहार है, और दो मार्ग का जो हमें विरोधाभास है, दुष्ट और धार्मिक के बारे में हमने देखने के लिए मिला। हृदय की रक्षा करना और धार्मिकता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए परमेश्वर के वचन हमें ये सिखाते हैं। तो आज हमारे जीवन में हम कौन से रास्ता में है? अगर हमारे जीवन में हमारे हृदय को हम किस तरीके से हमें ले चलते हैं, हम अपने आप को जांचे, परखे, और परमेश्वर के वचन जो ज्ञानी सोलोमन ने अपने पिता से सीखा, और परमेश्वर की बुद्धि की ओर राजा सोलोमन ने अपने जीवन को बिताया, और किस तरीके से उन्हें राज्य किया, आज हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो हमारे जीवन को, हमारा मन को, अपने हृदय को हम दृढ़ीभूत करें, और परमेश्वर के लिए हम आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें मदद करे।